चलो देखो, कॉम्पैक्ट स्पेस। कॉम्पैक्ट स्पेस क्या होता है उसके लिए पहले कुछ डेफिनेशन देखो। कवरिंग ऑफ ए सेट, क्या होता है कवरिंग, ठीक है ना। एक होता है कवरिंग और एक होता है सब कवर, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले कवरिंग की डेफिनेशन देखो। एक्स को क्या दे रखा है, एक टोपोलॉजिकल स्पेस दे रखा है, क्लियर है। तब आपके पास क्या होगा, ए सबसेट होगा किसका, एक्स का। कोई सेट होगा जो किसका सबसेट है, सबसेट है। ए क्या है, सबसेट है किसका, एक्स का। और एक्स तो क्या है, टोपोलॉजिकल स्पेस, क्लियर है ना। देन एक कलेक्शन होगा, तब आपके पास एक कलेक्शन होगा सी, किसका, जी ऑफ अल्फा का, ठीक है। वेयर जे अल्फा क्या दे रखे हैं, सबसेट दे रखे हैं किसके, एक्स के। तो सी क्या है, कलेक्शन है जितने भी ओपन सेट्स है अपने पास जी अल्फा, किसके, एक्स के। तो उन सबका कलेक्शन दे रखा है सी, क्लियर है। तो जब हम ए लेंगे तो ए सबसेट होगा किसका, जब इन कलेक्शंस का क्या कर दूं मैं, यूनियन कर दूं। जितने भी सबसेट्स हैं अपने पास एक्स के, उन सबका यूनियन कर देंगे तो एक्स बन जाएगा एक तरीके से। तो यहां पर ए सबसेट हो जाएगा किसका, यूनियन ऑफ जी अल्फा। देन सी, तब ये सी है, सी क्या कहलाएगा, कवर कहलाएगा किसका, ए का। समझ में आ गया क्या। तो देन सी इज कॉल्ड कवरिंग ऑफ द सेट कैपिटल ए। जो कलेक्शन था ना अपने पास, जैसे जी अल्फा हो गया, जी अल्फा 2 हो गया, ऐसे बहुत सारे अपने पास सारे कलेक्शन ले लो सबसेट्स के, जितने भी एक्स के बन रहे हैं उन सबको बना के एक सेट बना दिया दूसरा सी। समझ में आ गया। तो अगर इन सबका यूनियन कर दूं और ए सबसेट हो जाए किसमें, इस सबके यूनियन का सबसेट हो जाए, तो ये जो सी है वो क्या कहलाएगा, कवर कहलाएगा किसका, सेट ए का। समझ में आ गया क्या, कोई डाउट यहां तक। तो कवर मतलब उसको कवर कर रहा है, किसको, ए को। तो क्या है कवर की डेफिनेशन, एक्स तो एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, ए सबसेट है किसका, एक्स का। तब अपने पास क्या होगा, एक कलेक्शन होगा, कौन, जी अल्फा, ठीक है ना। उसको क्या नाम देंगे हम, सी, जो सबसेट्स है किसके, एक्स के। तब अपने पास क्या होगा, ए सबसेट होगा यूनियन ऑफ जी अल्फा, देन सी इज कॉल्ड कवर या कवरिंग ऑफ सेट कैपिटल ए। समझ में आ गया। तो ये कवर की डेफिनेशन होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि कॉम्पैक्ट स्पेस की डेफिनेशन आएगी, काफी बार पूछी गई है। और कॉम्पैक्ट स्पेस हमें प्रूफ भी करना होगा, तो उसमें इस कवरिंग और सब कवरिंग की दोनों की डेफिनेशन काम आएगी। तो कवर की डेफिनेशन क्लियर है। अब ध्यान देना, सब कवर क्या होता है, सब कवर ए सबसेट सी स्टार, एक दूसरा सबसेट है सी स्टार, किसका है, सी का। जो कवर है ना अपने पास, कवर कौन था, सी। इस सी का एक और सबसेट अपने पास सी स्टार, जिसको नाम दिया है, क्लियर है ना। ए सबसेट सी स्टार ऑफ सी इज नोन एज सब कवर। ये क्या कहलाएगा, सब कवर कहलाएगा। कब, जब ए सबसेट है किसका, सी स्टार का, और सी स्टार सबसेट है किसका, ये बराबर भी हो सकता है इसके, ठीक है ना। तो ये क्या कहलाएगा, सब कवर कहलाएगा। और ये क्या कहलाएगा, कवर कहलाएगा, किसका, ए का। समझ में आया नहीं है। तो सब कवर की डेफिनेशन क्या हो गई, कोई सबसेट ले लो, सी स्टार किसका, कवर सी का। समझ में आ गया। तो वहां पर कंडीशन क्या होनी चाहिए, ए इज सबसेट ऑफ सी स्टार, और सी स्टार सबसेट है किसका, सी का। तो सी स्टार क्या कहलाएगा, सब कवर कहलाएगा, और सी क्या कहलाएगा, कवर कहलाएगा, किसका, सेट ए का। समझ में आ गया। तो ये कवर की डेफिनेशन हो गई, ये सब कवर की डेफिनेशन हो गई, क्लियर है। अब ध्यान देना, यहाँ पर कुछ कंडीशंस दे रखी है। पहली कंडीशन, इफ जी अल्फा, पहली कंडीशन क्या दे रखा है, जी अल्फा आर
ये क्या दे रखे हैं, ओपन सबसेट्स दे रखे हैं, क्लियर है क्या, ओपन सबसेट दे रखे हैं किसके, एक्स के, क्लियर है। देन अपने पास क्या होगा, ये ओपन सबसेट है एक्स के, तो जी अल्फा किस में बिलोंग करेगा, टॉ में, क्योंकि टॉ के अंदर सारे क्या होते हैं, ओपन होते हैं, क्लियर है क्या। देन सी जो कवर होगा वो सी क्या कहलाएगा, ओपन कवरिंग कहलाएगा ऑफ सेट, क्लियर है क्या भाई। ये अगर जितने भी अपने पास सबसेट्स ले रहे हैं एक्स के, अगर ये ओपन है किसके अंदर, एक्स के अंदर, मतलब ये किस में बिलोंग करेंगे, टॉ में, तो सी क्या कहलाएगा, ओपन कवरिंग कहलाएगा, समझ में आ गया क्या। तो सी क्या, सी ओपन कवरिंग कब होगा, जब जितने भी कलेक्शन है अपने पास वो क्या होनी चाहिए, टॉ में बिलोंग करने चाहिए, मतलब ओपन होने चाहिए, तब सी क्या कहलाएगा, ओपन कवरिंग कहलाएगा, क्लियर है। आगे देखो, इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट सी इज फाइनाइट, अगर अपने पास सी क्या है, अपने पास फाइनाइट, जो सी है ना इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, फाइनाइट है, देन सी सेड टू बी फाइनाइट कवरिंग ऑफ ए, तब इस सी को क्या कहेंगे, फाइनाइट कवरिंग कहेंगे, किसकी, ए की, समझ में आ गया क्या। नेक्स्ट, अदरवाइज इट इज नोन एज इनफाइनाइट कवरिंग ऑफ द सेट, अदरवाइज क्या कहलाएगा, इनफाइनाइट, अगर सी के अंदर फाइनाइट एलिमेंट है, समझ में आ गया क्या, सी कौन है, ये कलेक्शन, अगर इसमें फाइनाइट एलिमेंट है तो ये क्या कहलाएगा, फाइनाइट कवरिंग कहलाएगा, अगर इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट है तो क्या कहलाएगा, इनफाइनाइट कवरिंग कहलाएगा, क्लियर है। हाँ, इफ सी स्टार इज द सबसेट ऑफ सी, सी स्टार किसका सबसेट है, मतलब सी स्टार अपने पास क्या है, ध्यान देना, जैसे अपने पास जी अल्फा 1, जी अल्फा 2 डॉट 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 जी अल्फा एन, जो सबसेट है किसका, क्योंकि देखो सी में कैसे एलिमेंट है, जी अल्फा टाइप, अब सी स्टार क्या होता है, सबसेट होता है किसका, इसका, तो इसमें कैसे एलिमेंट ले, जी अल्फा 1, जी अल्फा 2 अप टू जी अल्फा एन, क्लियर है क्या। तब अपने पास क्या हो जाएगा, ए सबसेट है किसका, यूनियन ऑफ जी अल्फा एन, और ये सबसेट है किसका, यूनियन ऑफ जी अल्फा, समझ में आ गया क्या, ध्यान देना, ये तो किसका सबसेट है, ए सबसेट सी स्टार होता है ना अपने पास, सी स्टार में कैसे एलिमेंट है, अल्फा एन टाइप के, मतलब जी अल्फा एन, और सबका यूनियन कर दिया, ये सबसेट है किसका, सी का, और सी में कौन से एलिमेंट होते हैं, अल्फा टाइप के, तो यूनियन ऑफ जी अल्फा, और एन का मान कहां से कहां तक है, एम बराबर 1 2 डॉट 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 एन, वेयर एन इज फाइनाइट नंबर, अगर एन फाइनाइट है अपने पास, एन तक ले रहे हैं ना 1 से n, अगर एन फाइनाइट है देन अपने पास सी स्टार क्या कहलाएगा, फाइनाइट सब कवर कहलाएगा। पहले कवरिंग की बात कर ली मैंने, अब किसकी बात कर रहा हूं, सब कवर, तो सब कवर में क्या आ गया, अगर ये एलिमेंट अपने पास फाइनाइट है तो सी स्टार क्या कहलाएगा, फाइनाइट सब कवर कहलाएगा, क्लियर है क्या, समझ में आ गया। तो ये देखो हमने किस किस की डेफिनेशन पढ़ी, कवरिंग, और दूसरा क्या पढ़ा, सब कवर, उसके बाद में फाइनाइट और इनफाइनाइट कवरिंग, और उसके बाद में फाइनाइट और इनफाइनाइट सब कवरिंग पढ़ ली अपन ने, क्लियर है क्या, समझ में आ गया। अब आता है अपने पास कॉम्पैक्ट स्पेस, क्या आता है, कॉम्पैक्ट स्पेस 2012, 13, 15, 16 और 17 में डेफिनेशन पूछी गई है कॉम्पैक्ट स्पेस की क्या होती है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, बिल्कुल इन दोनों को मिला देंगे तो कॉम्पैक्ट स्पेस बन जाएगा, ध्यान दें। एक्स को क्या दे रखा है अपन को, टोपोलॉजिकल स्पेस दे रखा है, ठीक है, देन इट इज कॉल्ड, तब ये क्या कहलाएगा, कॉम्पैक्ट स्पेस कहलाएगा, या फिर टॉ कॉम्पैक्ट कहलाएगा, या तो कॉम्पैक्ट स्पेस बोल दो या फिर टॉ कॉम्पैक्ट बोल दो, क्लियर है क्या, टॉ कॉम्पैक्ट स्पेस बोल दो, टॉ कॉम्पैक्ट स्पेस बोल दो, क्लियर है क्या। तो या फिर टॉ कॉम्पैक्ट स्पेस बोल देंगे या फिर कॉम्पैक्ट स्पेस कहेंगे, क्लियर है क्या।
कब? ध्यान देना, अगर अपने पास क्या है, एक तो क्या है कवरिंग होगी, जो क्या होगा जी अल्फा, और जी अल्फा किसमें बिलोंग कर रहा है? बोलो भाई, टॉप में, तो टॉप कॉन्ट्रैक्ट निकाल रहे हैं ना, ओपन है सारे, मतलब सी बराबर क्या हो गया अपने पास, कलेक्शन हो गया एक जी अल्फा, और जी अल्फा किसमें बिलोंग कर रहा है? टॉप में। सच दैट अपने पास क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि x टॉप पर ही है ना, तो क्या करेंगे, इनका यूनियन कर देंगे, किसका? जी अल्फा का। पूरे का यूनियन करेंगे तो x ही तो बढ़ेगा, याद है, यही तो बताया था अपन ने, कलेक्शन सी, तो यूनियन क्या था, x ही बढ़ रहा था अपने पास, तो ये कितने क्या थे, सबसेट थे किसके, x के, देन यूनियन, सबका यूनियन करेंगे तो क्या बढ़ जाएगा, x। समझ में आ गया क्या? देन x बराबर यूनियन ऑफ जी अल्फा। क्लियर है यहाँ तक? तब अपने पास क्या होगा, देयर एग्जिस्ट एक क्या होगा, सी स्टार होगा, और सी स्टार में कौन से एलिमेंट होंगे, जी अल्फा 1, जी अल्फा 2, जी अल्फा 3, डॉट 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 जी अल्फा n। क्लियर है क्या? वेयर n क्या दे रखा है, फाइनाइट। समझ में आ गया क्या? तब अपने पास x क्या होगा, x बराबर यूनियन ऑफ जी अल्फा n। कोई डाउट है क्या? या फिर i कर दो यहाँ पर, क्योंकि i का मान कहां से कहां तक है, 1 से लेकर n तक है। कोई डाउट है यहाँ तक? इन सब का यूनियन करेंगे तो भी x बनेगा, क्यों? क्योंकि ये भी तो सबसेट होते हैं इसके, जी अल्फा के जितने भी सबसेट से वही होंगे ना अपने पास। क्लियर है? तो यहां से क्या बन जाएगा अपने पास, इन सब का यूनियन करेंगे तो भी अपने पास क्या बन जाएगा, x। x becomes a compact set, तो x क्या बन जाएगा, compact set कहलाएगा। देन x2 becomes, x2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, compact space। क्लियर है क्या? बन गया ना x। तो क्या कंडीशन होनी चाहिए, बोलो, ध्यान देना, एक कंडीशन और देखो, द स्पेस x2 इज सेड टू बी कॉम्पैक्ट। ये जो x2 क्या कहलाएगा, कॉम्पैक्ट स्पेस है। इफ एंड ओनली इफ x इज ए टॉ कॉम्पैक्ट और कॉम्पैक्ट सेट। कब? जब x क्या होगा, तो कॉम्पैक्ट होगा या फिर कॉम्पैक्ट सेट होगा। या तो कॉम्पैक्ट सेट लेकर चलोगे तो क्या होगा, कॉम्पैक्ट स्पेस होगा ये, और कॉम्पैक्ट स्पेस लेके चलोगे तो क्या लिखेंगे इसको, तो कॉम्पैक्ट या कॉम्पैक्ट सेट x को। ये तो इसका दूसरा नाम, हाँ, इसका नाम हो गया, कंडीशन हो गई। इफ एंड ओनली इफ कंडीशन आ गया। अगर आप इसको कॉम्पैक्ट स्पेस बोलोगे ना तो क्या हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे, तो कॉम्पैक्ट बोल दो या कॉम्पैक्ट सेट बोल दो, किसको, x। समझ में आ गया? क्लियर है? कॉम्पैक्ट स्पेस की डेफिनेशन क्या हो गई अभी ये बताओ। x तो क्या दे रखा है, एक टोपोलॉजिकल स्पेस दे रखा है। तब अपने पास क्या होगा, एक कलेक्शन होगा, कौन सी, जो क्या होगा, जी अल्फा। जी अल्फा किसमें बिलोंग करेगा, तो में। तब x किसके बराबर होगा, यूनियन ऑफ जी अल्फा। समझ में आ गया? तब क्या होगा, एक सी स्टार होगा जिसमें कैसे एलिमेंट होंगे, इसके सबसेट, मतलब जी अल्फा 1, जी अल्फा 2, जी अल्फा n। तब x किसके बराबर होगा, यूनियन ऑफ जितने ये सबसेट्स हैं उनका कलेक्शन। समझ में आ गया? देन अपने पास क्या कहलाएगा, n यहाँ पर क्या होगा, फाइनाइट होगा, तो x तो क्या कहलाएगा, कॉम्पैक्ट स्पेस या फिर टो कॉम्पैक्ट। क्लियर है क्या यहाँ तक? और x को क्या कहेंगे, कॉम्पैक्ट सेट कहेंगे। क्लियर है यहाँ तक? इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा तो कोई डाउट, बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आएगा काफी। आगे देखो, यहां से ध्यान देना, हमारा पहली कंडीशन क्या है, पहला एग्जांपल दे रखा है, ध्यान देना भाई, डिस्क्रीट एंड इनडिस्क्रीट टोपोलॉजीज, टोपोलॉजिकल स्पेस। तो देखो भाई, पहले किसकी बात करेंगे हम, डिस्क्रीट की, उसके बाद में किसकी बात करेंगे हम, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। तो देखो ध्यान देना,
कंसिडर एन इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस, पहले इनडिस्क्रीट लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। तो हमने क्या लिया, x और i, ये तो कौन सी हो गई, इनडिस्क्रीट, और x और d क्या हो जाएगी, डिस्क्रीट, ठीक है ना। तो लेट x एंड i इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस। तब मुझे ये बताओ i के अंदर कौन कौन से एलिमेंट होंगे, बताओ। इनडिस्क्रीट में कौन से होते हैं, दो ही होते हैं, एक तो कौन सा होता है 5 और दूसरा कौन सा होता है x। समझ में आ गया क्या, आगे ध्यान देना। तब हम क्या मानेंगे, c मानेंगे, ये लिया था ना अपन ने यहाँ पर, तब अपन ने क्या लिया था, एक c लिया था। तो c क्या होगा अपने पास, c में क्या होगा 5 और कौन आएगा x, दो ही तो है इसके अंदर, तो 5 एंड x, सच दैट अपने पास क्या होगा यहाँ पर 5 और x दोनों किस में बिलोंग कर रहा है, i में। क्लियर है क्या, और दोनों क्या है, ओपन है क्या, ओपन होते हैं, कोई डाउट है तक भाई, 5 और x i में है, दोनों क्या है, ओपन है। क्यों, क्योंकि रिक्त समुच्चय ओपन होता है, और टोपोलॉजिकल इनडिस्क्रीट हो गए ना, तो इनडिस्क्रीट में i के अंदर आ रहा है x, तो x i में आ रहा है तो क्या होता है, ओपन होता है, तो में आता है तो ओपन होता है। क्लियर है क्या, समझ में आ गया। अब ध्यान देना, फिर हम क्या करते हैं, इनका यूनियन कर देते हैं, जितने भी ओपन सेट्स है। तो हमने क्या किया, 5 का और x का यूनियन कर दिया, तो क्या आ गया, x आ गया, बन गया क्या x, तो आ रहा है देखो, x बराबर यूनियन ऑफ g अल्फा। तो c इज कवरिंग ऑफ x, c कवर बन गया क्या, हमने c को क्या लिया था, ये लिया था क्या, तो यहां पर क्या लिखेंगे, c इज कवरिंग ऑफ x। क्लियर है यहां तक, तो c क्या बन जाएगा हमारे पास, कवर बन जाएगा किसका, x का। क्लियर है। इसके बाद में आपको क्या दिखाना है, इसके बाद में C स्टार, तो यहाँ पर C स्टार डिफाइन करो, C स्टार हम क्या मान ले, x मान ले। क्लियर है क्या, और जो सबसेट है किसका, सबसेट्स ऑफ कैपिटल X, खुद का सबसेट होता है, तो यहाँ से हमने C स्टार मान लिया। नाउ वी हैव टू शो दैट x बराबर क्या हो जाएगा, x के बराबर है जो किसका है, C स्टार, क्योंकि इन सब का यूनियन करेंगे, यही तो करता है, सब कवर लेते हैं, सब कवर का क्या करते हैं, वो भी किसके बराबर आना चाहिए, x के बराबर आना चाहिए। क्लियर है क्या, तो बन रहा है देखो x, और खुद का यूनियन खुद के साथ ये x ही आएगा। क्लियर है क्या, तो इसमें x आएगा, तो ये क्या आ रहा है, C स्टार, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, x i क्या हो जाएगा यहाँ पर, देन x i क्या कहलाएगा, कॉम्पैक्ट स्पेस कहलाएगा। क्लियर है क्या यहाँ तक, कोई डाउट है, आगे चले नेक्स्ट। अब किसकी बात करें, बोलो क्या था, इनडिस्क्रीट और अब किसकी बात करेंगे, डिस्क्रीट की। तो डिस्क्रीट में क्या लेके चलते हैं, x और d। समझ में आ गया क्या, तब यहाँ पर हम क्या मान लें, लेट, पहले x मानना पड़ेगा, x डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि x के अंदर क्या आ जाते हैं, d के अंदर क्या आ जाते हैं, सारे के सारे सबसेट्स आ जाते हैं पॉसिबल, उसमें तो 5 और x ही आता है। अब पहले x डिफाइन करना पड़ेगा ना आपको, तो x में क्या ले लिया अपन, a और b। समझ में आ गया क्या, तो मुझे ये बताओ d के अंदर कौन कौन होंगे, सुशीला बताएगी। d क्या होता है, सबसेट्स होते हैं, तो बताओ d में क्या होते हैं, सबसेट्स आता है, आ जाते हैं किसके, x के, जितने भी पॉसिबल है। अब कौन कौन से पॉसिबल है, सबसेट निकालना बताया था, 2 की घात है, 2 की घात 2, 2 दूनी 4, 4 बनेंगे। अब 4 कौन कौन से बनेंगे, पहला 5, फिर a, फिर b, और फिर क्या आ गया, x आ गया, मतलब a b आ गया। कोई डाउट है क्या, है सबसेट्स निकालना नहीं बताया था मैंने, 2 के घात m, जितने भी पॉसिबल सबसेट्स हैं, 3 होंगे तो कौन कौन आएंगे, 5 a b c, फिर a b a c, फिर b c, फिर 3 वाला हो गया ना 8, सॉरी
2 की घात 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। समझ में आया नहीं है? तो सबसेट्स कितने बन गए? फाइव ए बी और एक्स। एक्स को क्या बोलेंगे अपन? ए बी। क्लियर है क्या? तब यहां से देखो, तब हम क्या लेंगे? लेट सी मानेंगे। अच्छा सी में कौन कौन से आएंगे? सी में क्या लेंगे? ऑल सबसेट्स इसके। तो सबसेट्स कौन से बन गए अपने पास? फाइव आ गया, ए आ गया, बी आ गया और एक्स आ गया। क्लियर है क्या? तो सी में हमारे पास क्या आ गया? ये आ गया। तो सी इज कवरिंग, सी कवर बन गया क्या एक्स का? क्योंकि सबका यूनियन करोगे तो एक्स आ जाएगा। करो देखो, फाइव का यूनियन ए के साथ, बी के साथ और ए बी के साथ, तो क्या आएगा? ए बी आएगा। तो बढ़ गया ना? तो सी क्या कहलाएगा? कवर कहलाएगा। किसका? एक्स का। कोई डाउट है क्या? तब हम क्या मानेंगे? एक सी स्टार मानेंगे। तब यहां पर हम क्या मानेंगे? सी स्टार। और सी स्टार में मैंने क्या लिया? एक तो ए ले लिया और एक क्या ले लिया? एक्स ले लिया। आर सबसेट्स ऑफ, ये किसके सबसेट्स हैं? याद करो किसके सबसेट्स लेते थे अपन? सी के। अरे भाई यही तो था अपने पास। सी स्टार सबसेट था किसका? सी का। और ये सबसेट था किसका? याद है? तो हम क्या लेंगे? इस सी के सबसेट लेंगे। सबसेट क्या ले लिया अपन ने? ए और एक्स। समझ में आया नहीं है? तो ये किसके सबसेट्स है? अब इन दोनों का यूनियन करोगे तो क्या आ जाएगा अपने पास? x बराबर a और यूनियन x। तो बढ़ गया क्या x? समझ में आ गया क्या? देन सी स्टार फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। तो सी स्टार में फाइनाइट एलिमेंट है ना, तो ये क्या कहलाएगा? सी स्टार फाइनाइट सब कवर कहलाएगा। क्लियर है क्या? तब x क्या बन जाएगा? कॉम्पैक्ट सेट बन जाएगा। और x तो क्या बन जाएगा? कॉम्पैक्ट, सॉरी XD, डी लिया ना, तो XD क्या बन जाएगा? कॉम्पैक्ट स्पेस बन जाएगा। क्लियर है क्या? तो ये प्रॉपर्टियां सेटिस्फाई करना चाहिए। तो ये आपके पास कंडीशन आ गई। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट देखो, एक और बता देता हूं, फिर तीसरा वाला खुद करके आना। नेक्स्ट देखो, 3 एग्जांपल है, 2 मैं करा रहा हूं, एक आपको करना है। अगला क्या देगा आपको? कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस को क्या बताना आपको? कॉम्पैक्ट स्पेस। क्लियर है क्या? तो कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस को कॉम्पैक्ट स्पेस बताना है। तो देखो भाई, एक्स तो क्या दे रखा है? हम क्या लेकर चलेंगे? एक्स तो क्या लेकर चले? कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस। क्लियर है क्या? हमने x को क्या लिया है? कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस। तब हम क्या लेंगे? c लेंगे। c कौन सा लिया? g ऑफ अल्फा। b ओपन कवरिंग ऑफ x। तो ये क्या है? b ओपन कवरिंग ऑफ x। समझ में आ गया? तब हम इन सब का यूनियन करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा? यूनियन ऑफ जी अल्फा। क्लियर है क्या? तो हमारे पास क्या आ गया? x बराबर यूनियन ऑफ जी अल्फा। तो लेट ए मेंबर, ध्यान देना अपने से, लेट ए मेंबर सी इज जी अल्फा नॉट। तो हमने क्या लिया? सी का एक मेंबर लिया, member of C is G alpha naught, then G alpha naught का complement is also finite। ये कैसे है? ध्यान देना, कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस क्या कहता है? अगर इसका कोई एलिमेंट लेंगे तो ये क्या कहता है? इसका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट होता है। यही होता है ना, कोफाइनाइट में यही तो होता है। जैसे x कोई एलिमेंट है तो x का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? फाइनाइट होगा। समझ में आ गया? इसका मतलब हमने क्या लिया? यहाँ पर एक मेंबर ले लिया। क्या? लेट ए मेंबर ऑफ C इज G अल्फा। C का एक मेंबर ले लिया, कौन? G अल्फा नॉट। और वो कैसा है? यहाँ पर ध्यान देना, G अल्फा नॉट का कॉम्प्लीमेंट। ध्यान देना। देन अगर ये इसका मेंबर होगा तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा?
फाइनाइट होगा। फाइनाइट होगा मतलब इसमें कैसे एलिमेंट होंगे, x1 x2 डॉट 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 कौन से होंगे, xn। समझ में आ गया? क्योंकि यहां पर क्या होगा अपने पास g अल्फा नॉट का कॉम्प्लीमेंट सबसेट या बराबर होगा किससे, क्योंकि x क्या है, फाइनाइट है ना यहाँ पर भाई, x तो टोपोलॉजिकल स्पेस है और ये क्या बोल रहा है, कोफाइनाइट, इसका मतलब x से सबसेट ही होगा भाई, ये दिया ना अपन ने। ये क्या है, इसका एक मेंबर है मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है, फाइनाइट है इसका मतलब ये क्या होगा, या तो x के सबसेट होगा या फिर उसके बराबर होगा। तो क्या हो जाएगा, g अल्फा नॉट का कॉम्प्लीमेंट सबसेट होगा किसका, x का या फिर बराबर होगा। क्लियर है क्या? इसका मतलब देखो इसमें क्या होगा, जैसे मान लिया x1 किस में बिलोंग कर रहा है, g अल्फा नॉट के कॉम्प्लीमेंट, तो क्या आएगा, ध्यान दो x1 किस में बिलोंग कर रहा है, g अल्फा नॉट के कॉम्प्लीमेंट में। इसका मतलब क्या लिखूंगा, x1 किस में बिलोंग कर गया, g अल्फा 1 आ गया। फिर x2 भी इसी में आ रहा है, x2 किस में है, g अल्फा नॉट के कॉम्प्लीमेंट में। इसका मतलब x2 किसके बराबर हो गया, किसमें बिलोंग कर गया, g अल्फा को। इसी प्रकार डॉट 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 चलता जाएगा और xn किसमें बिलोंग करेगा, g अल्फा नॉट के कॉम्प्लीमेंट में। तो xn किसमें हो जाएगा, g अल्फा n। क्लियर है क्या? इसका मतलब यहां से ध्यान देना भाई, ये इस कंडीशन को देखना, हम क्या निकाले, x बराबर x क्या मिल जाएगा, एक तो क्या लिया था अपन ने, g अल्फा नॉट ही लिया था क्या यहाँ पर, एक तो क्या लिया था g अल्फा नॉट, उसका यूनियन कर दूं मैं किसके साथ, इस पूरे g अल्फा नॉट के कॉम्प्लीमेंट के साथ कर दूं, g अल्फा नॉट का कॉम्प्लीमेंट, यही तो लिया था अपन ने, ऊपर वाले सी लिया था जी अल्फा नोट, तो लेट मेंबर ऑफ c इज g अल्फा। इस c का मेंबर कौन था g अल्फा। समझ में आ गया? देन g अल्फा नॉट का कॉम्प्लीमेंट क्या है, पूरक है, कहने का मतलब इसका वो फाइनाइट है। हमने क्या निकाला, x, x मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट इसके पूरक के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, x बढ़ जाएगा क्या, होल स्पेस भाई, ये क्या है, c का मेंबर ही तो है। समझ में आ गया क्या? ये इसका एक मेंबर हो गया, कहने का मतलब g अल्फा नॉट, और ये उसका कॉम्प्लीमेंट हो गया, कहने का मतलब है ये सबका यूनियन कर दिया ना अपन ने। क्लियर है यहाँ पर? तो अपने पास क्या आ गया, x बराबर g अल्फा नॉट यूनियन g अल्फा नॉट का कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है? अब यहां से ध्यान देना, अपने पास क्या था, यही था x1 x2 xn, मतलब x1 x2 डॉट 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 xn। सबसेट था किसका, x1 x2 xn, सारे के सारे इसमें बिलोंग कर रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं, तो ये किसका सबसेट है, g अल्फा 1 g अल्फा 2 डॉट 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 g अल्फा। समझ में आया नहीं आया? यहाँ तक डाउट है तो पूछ सकते हो, आगे चलो। तब ये क्या हो जाएगा अपने पास, इसका क्या नाम है, कौन है ये, g अल्फा नॉट का कॉम्प्लीमेंट, मतलब g अल्फा नॉट का कॉम्प्लीमेंट। समझ में आ गया क्या? और ये कंडीशन क्या है, g अल्फा 1 मतलब यूनियन ऑफ g अल्फा i बराबर 1 से लेकर n तक। समझ में आया नहीं? हाँ, टेकिंग यूनियन ऑफ g अल्फा नॉट बोथ द साइड, हम इस पूरे दोनों की तरफ क्या ले लें, g अल्फा नॉट के साथ यूनियन ले लो दोनों तरफ। तो करो देखो, g अल्फा नॉट का कॉम्प्लीमेंट यूनियन g अल्फा नॉट, सबसेट है यूनियन i बराबर 1 से लेकर n g अल्फा i यूनियन g अल्फा नॉट। क्लियर है क्या? अच्छा ये तो क्या बन गया, x बन गया क्या, तो x सबसेट बन जाएगा किसका, यूनियन ऑफ g अल्फा i, और i का मान देखो ये 1 से लेकर n था, ये नॉट, तो क्या से हो जाएगा, नॉट से लेकर n तक हो जाएगा क्या? समझ में आया नहीं है? तो यहां से बट हम जानते हैं क्या कि यूनियन ऑफ i बराबर 0 से लेकर n g अल्फा i सबसेट होता है किसका, और इन दोनों से क्या लिख सकते हैं, x बराबर क्या हो जाएगा, यूनियन i बराबर 0 से लेकर n g अल्फा i। यही प्रूव करना था क्या हमें कि x बराबर क्या आ जाए,
उनके पूरे सबसेट्स का यूनियन, यही थी का कंडीशन। देखो तो ये क्या बन जाएगा अपने पास, कॉम्पैक्ट स्पेस कोड x2 और x क्या कहलाएगा, कॉम्पैक्ट सेट कहलाएगा। क्लियर है क्या, कोई डाउट यहाँ तक? तो देखो बिल्कुल कंडीशन एकदम इजी थी, थोड़ा बहुत ध्यान लगाना है कि प्रूफ क्या करना है। क्लियर है? इसी प्रकार रियल लाइन के लिए कर दोगे आप, रियल लाइन के लिए करके आना, ठीक है ना, सेम एज इट इज डिट्टो। तो रियल लाइन क्या नहीं होगी, नॉट कॉम्पैक्ट, तो कॉम्पैक्ट स्पेस नहीं होगी, तो ये आपको बताना है क्योंकि x इसके बराबर नहीं है, ठीक है ना, तो ध्यान रखना, ये आपको प्रूफ करके आना है। नेक्स्ट देखो थ्योरम देखो पहले, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट लेना है, ठीक है ना, तो इसका एक सबसेट ले लेना। चलो भाई नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट थ्योरम देखो, लेट x2 बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस, x2 क्या दे रखा आपको, एक, एंड y बी इट्स सब स्पेस, y क्या दे रखा है, इसका सब स्पेस दे रखा टोपोलॉजिकल स्पेस x2। तब आपको क्या बताना है, एंड लेट e सबसेट है किसका, y का, देन e इज टोवाई कॉम्पैक्ट, e को क्या बताना है, टोवाई कॉम्पैक्ट। समझ में आ गया क्या, कॉम्पैक्ट स्पेस बताना है, इफ एंड ओनली इफ टो इज कॉम्पैक्ट। आपको टो को कॉम्पैक्ट, देखो ध्यान देना, इसको कॉम्पैक्ट स्पेस बताना है, लेके चलना है, इसको कॉम्पैक्ट बताना है, एक बार इसको लेके चलना है, इसको कॉम्पैक्ट स्पेस बताना है, ये तो है ना। ये क्या बोल रहा है, इज टोवाई कॉम्पैक्ट, मतलब ये क्या है, ये सबसेट है y का, तो ये क्या है, इस पर कॉम्पैक्ट स्पेस है, ये लिया। और बताना क्या आपको, इफ एंड ओनली इफ इट इज टो कॉम्पैक्ट, तो उसको क्या बताना है, टो कॉम्पैक्ट बताना है। समझ में आ गया, टो कॉम्पैक्ट लेके चलना है, इसको क्या बताना है, टो वाई को कॉम्पैक्ट बताना है, और ई सबसेट है किसका, y का। क्लियर है यहाँ तक? तो देखो यहाँ से, लेट ई बी टो वाई कॉम्पैक्ट, हमने क्या माना, ई को क्या माना, टो वाई कॉम्पैक्ट है, तो हमने क्या मान लिया, लेट ई बी टोवाई कॉम्पैक्ट। समझ में आ रहेगा? एंड लेट, अगर ये टोवाई कॉम्पैक्ट है तो क्या होगा, इसमें कलेक्शन होगा। कॉम्पैक्ट की डेफिनेशन क्या होती है, एक कलेक्शन होता है। तो हमने क्या लिया कि लेट जी अल्फा क्या है अपने पास, बी एनी तो ओपन कवरिंग ऑफ ई का ही होगा क्योंकि लेके चल रहे हैं। ई क्या है, टोवाई कॉम्पैक्ट। तब अपने पास क्या होगा, जी अल्फा क्या होगी, ओपन कवरिंग होगी किसकी, ई की। क्लियर है क्या? सो यहाँ पर क्या कंडीशन होती है, ओपन कवरिंग की कंडीशन होती है, तो ई सबसेट होता है किसका, यूनियन अल्फा, और क्या होगा, जी अल्फा। क्लियर है क्या, कोई डाउट यहाँ तक? अब ध्यान देना भाई यहाँ से, नाउ सर यहाँ पे एक की जगह y आना, तो यहाँ पर बोल दिया ना इसने, ई सबसेट है किसका, y का। तो ये फिर कंडीशन ले ली यहाँ पर, ई सबसेट होगा। अब हमें इसको दिखाना है, y को वहां पर कॉम्पैक्ट दिखाना बाद में। क्लियर है ना, ये यहाँ पर दे रखा है, ई इज टोवाई कॉम्पैक्ट, ई सबसेट है y का, कंडीशन बता दी वहां पर। क्लियर है ना, ये कंडीशन ना देता तो y तो y, हाँ यहाँ पर y को y के लिए बोलते थे, समझ में आ गया ना, वहां पर कंडीशन दे दी इसने, तब ये लागू हो गया। तो वाई, अभी तो तो वाई बोला, अगर नहीं तो तो बोलता ऑन वाई। समझ में आ गया ना, तो ध्यान देना, ई सबसेट हो गया किसका, यूनियन ऑफ जी एल। अच्छा मुझे ये बताओ, ई किसके बराबर होगा, वाई इंटरसेक्शन ई के बराबर ही होगा क्या,
क्यों? क्योंकि y ई सबसेट है किसका, वाई का। और इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो जो छोटा वाला पार्ट है वही तो आता है। इसका मतलब e किसके बराबर हो गया, y इंटरसेक्शन। समझ में आ गया? इसका मतलब यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ये सबसेट हो जाएगा किसका, y इंटरसेक्शन यूनियन ऑफ, इसको रख दिया यहाँ पर g ऑफ अल्फा। क्लियर है क्या? कोई डाउट यहाँ तक? और यहाँ पर क्या आ जाएगा, अल्फा एज इट इज। देखो इसमें से इसको बाहर निकालें तो क्या आ जाएगा, सबसेट यूनियन और क्या आ जाएगा, y इंटरसेक्शन g अल्फा आ जाएगा क्या, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, अल्फा। क्लियर है क्या? ये बाहर आ जाएगा क्योंकि y का खुद का यूनियन खुद के साथ करेंगे y आएगा यहाँ पर, तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, e सबसेट हो गया उसका यूनियन ऑफ। इसका मतलब क्या हो गया, which show that y intersection g alpha is, हमें क्या दिखाना है, ये ओपन कवरिंग हो जाए, क्योंकि ये तो दिखाते हैं अपन, e is subset union of g alpha and g alpha is open sets, तो में बिलोंग कर जाते हैं तो ओपन कवरिंग हो जाती है। क्लियर है क्या? तो हमें क्या बताना है, y intersection which show that y intersection g alpha is तो y open covering of e, तो हमें इसको क्या बताना है, ओपन दिखाना है किस पर, ई पर। क्लियर है क्या? ई पर ही तो बता दो। हाँ वापस समझ में आया नहीं है? अगर वाई पर होता है तो ये कंडीशन नहीं होती। क्लियर है ना? तो यहाँ पर क्या है, ये ओपन बताना है किस पर, ई पर। क्लियर है? सिंस इज हमें क्या दे रखा है, ई क्या दे रखा है, तो वाई कॉम्पैक्ट दे रखा है, ई को क्या दे रखा है अपन को, तो वाई कॉम्पैक्ट, देन इट कवरिंग, तो यहां पर क्या होगा अपने पास, E अगर तो y कॉम्पैक्ट है तब हमारे पास क्या होगा, देन दिस कवरिंग, कौन सी, y इंटरसेक्शन g अल्फा, जो क्या होगा, हैज फाइनाइट सब कवर होगा क्या, इसका एक फाइनाइट सब कवर होगा क्या, क्यों क्यों होगा, E क्या है, तो वाई कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट की डेफिनेशन क्या होती है, एक कवरिंग होगी इसकी, एक फाइनाइट सब कवरिंग होगी। यही तो डेफिनेशन थी अपने पास, अभी पढ़ा था अपन ने। कॉम्पैक्ट की डेफिनेशन क्या होती है कि एक कवर होगा और उसका एक फाइनाइट सब कवर होगा। समझ में आ गया क्या? तो हमारे पास क्या होगा, ए सबसेट यूनियन ऑफ जी अल्फा, देन यू वाई इंटरसेक्शन जी अल्फा क्या है, ओपन कवरिंग है ई पर, ये बताना है। देन अपन को क्या हो गया यहाँ पर, y तो y कॉम्पैक्ट है इस पर ई पर, तो यहाँ से क्या होगा, y इंटरसेक्शन जी अल्फा का क्या होगा, एक फाइनाइट सब कवर होगा। क्लियर है क्या? कोई डाउट यहाँ तक? तो यहाँ से क्या हो जाएगा, E इज सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ, क्या हो जाएगा यहाँ पर सब कवर कैसा निकलेगा, y इंटरसेक्शन जी अल्फा आई, यही बढ़ेगा क्या, और अल्फा कहां से कहां तक होगा, आई का मान कहां से कहां तक होगा, 1 से लेकर, याद है? तो ये क्या हो गया हमारे पास, इसका फाइनाइट सब कवर हो गया। क्लियर है यहाँ तक? सी स्टार के जैसे। हाँ बिल्कुल सी स्टार के जैसे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, ई सबसेट यूनियन आई बराबर 1 से लेकर n, और y इंटरसेक्शन जी अल्फा आई, इसको क्या बता सकते हैं, यूनियन आई बराबर 1 से लेकर n और जी अल्फा आई, क्योंकि आप सबका यूनियन कर रहे हो ना, तो पूरा जी अल्फा आई बन जाएगा, क्योंकि y तो क्या था अपने पास, ई सबसेट था किसका, y का, तो ये यूनियन ऑफ जी अल्फा आई बन जाएगा यहाँ से। इसका मतलब यहाँ से क्या होगा, ई सबसेट हो जाएगा यूनियन आई बराबर 1 से लेकर एन जी अल्फा आई। क्लियर है क्या? कोई डाउट यहाँ तक? आगे चले। दिस शो दैट अपने पास क्या हो जाएगा, ये कवर बन गया क्या, जी अल्फा 1 जी अल्फा 2 डॉट 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 जी अल्फा एन इज फाइनाइट सब कवर हो गया। सो ई क्या हो जाएगा, तो कॉम्पैक्ट हो गया। कॉम्पैक्ट हो गया क्या, इस पर टॉप पर, क्योंकि ई को तो बता दिया ना, और हमें यही तो बताना था, इट इज टॉ कॉम्पैक्ट। कौन, ई को क्या बताना है, टॉ कॉम्पैक्ट, मतलब टॉप पर कॉम्पैक्ट बताना है, इसको आ गया टॉप पर कॉम्पैक्ट। क्लियर है क्या? समझ में आया नहीं है? हम क्या लेके चले थे, ई सबसेट वाई, ई क्या है, टो वाई कॉम्पैक्ट है, मतलब ई को टो वाई पर कॉम्पैक्ट लेके चला, और हमने क्या बता दिया, ई को तो कॉम्पैक्ट हो गया यहाँ पर। क्लियर है क्या?
कोई डाउट? अब क्या लेके चलोगे इसका कन्वर्स पार्ट, पी को टॉप पे कॉम्पैक्ट लेके चलना है, किस पर लाना है अपन को? टो वाई पर। क्लियर है क्या? लेट इज टो कॉम्पैक्ट, तो हमने माना लेट ई इज टो कॉम्पैक्ट। क्लियर है क्या? देन अपने पास क्या होगा? एक क्या होगा? कलेक्शन होगा जी, कॉम्पैक्ट है ना यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर माना लेट, क्या माना? जी अल्फा स्टार दे दे इसको, नाम दे दे इसको, तो स्टार तो हो जाएगा। हाँ इसको स्टार नाम दिया है यहाँ पर, ठीक है ना? तो ये क्या होगा अपने पास? जी अल्फा स्टार इज एनी टो वाई ओपन कवरिंग। तो ये क्या है? एनी टो वाई ओपन कवरिंग ऑफ ई। क्लियर है? फॉर ईच अल्फा, तो यहां पर क्या होगा? ईच अल्फा जो क्या होगा अपने पास? टो ओपन होगा सेट जी अल्फा सच दैट जी अल्फा स्टार किस प्रकार होगा? वाई इंटरसेक्शन जी अल्फा। ऐसा ही होगा क्या? वाई इंटरसेक्शन जी अल्फा। तो अपन ने एक क्या लिया? अपन ने कवरिंग लिए जी अल्फा स्टार एनी टो वाई ओपन कवरिंग ली किस पर? ए पर, क्योंकि हमें क्या बताना है? ई को क्या बताना है? टो वाई पर कॉम्पैक्ट बताना है, तो एक ओपन कवरिंग लो किस पर? टो वाई पर, ई पर। क्लियर है? समझ में आ गया? तो ये ओपन कवरिंग है, इसका फाइनाइट सम का और निकाल लो, ये क्या हो जाएगा? टो वाई। समझ में आ गया ना? तो हमने क्या ले लिया? अल्फा, ईच अल्फा के लिए टो ओपन सेट होगा किसका? जी अल्फा। क्लियर है? हाँ भाई यहां से ध्यान देना। देन ई सबसेट होगा किसका? ई सबसेट ऑफ यूनियन अल्फा जी अल्फा स्टार। होगा नहीं होगा? कहां से? यहां से मेरा, ये तो सब कवरिंग हो गई। कवरिंग के लिए क्या था अपने पास? जी अल्फा, ई सबसेट यूनियन ऑफ जी अल्फा स्टार, नाम दिया ना अपन ने इसको, ये रहा। क्लियर है? इसके बाद में इसको क्या लिखा था? सबसेट यूनियन अल्फा, और ये क्या था अपने पास? वाई इंटरसेक्शन जी स्टार इस टाइप का था, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन? वाई इंटरसेक्शन ऑफ जी अल्फा लिख सकते हैं। तो ये अपने पास क्या हो गया? वाई इंटरसेक्शन जी अल्फा। कोई डाउट है यहां तक? क्लियर है? इसको सॉल्व कर लो। तो देखो यूनियन इस पे लगाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वाई और इंटरसेक्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? यूनियन अल्फा और जी अल्फा। तो ये तो क्या हो जाएगा? सबसेट होगा यूनियन ऑफ जी अल्फा। क्लियर है क्या? तो ये आ गया ना अपने पास ए सबसेट यूनियन ऑफ जी अल्फा विच शो दैट जी अल्फा इज टो ओपन कवरिंग। तो जी अल्फा क्या हो गया? तो ओपन कवरिंग है किस पर? ई पर। ये तो टो कॉम्पैक्ट लेके चले ना अपन, समझ में आ गया ना? तो ये यूनियन जी अल्फा मिल गया, ये क्या हो गई? ओपन कवरिंग हो गई, क्योंकि ए इज कॉम्पैक्ट सेट, क्योंकि ई क्या था? कॉम्पैक्ट सेट था, तो कॉम्पैक्ट। क्लियर है क्या? तब अपने पास क्या होगा? जी अल्फा क्या होगा? कलेक्शन होगा। समझ में आ गया क्या? तो जी अल्फा इज फाइनाइट और जी यूनियन ऑफ जी अल्फा सब करेंगे तो क्या हो गया? एक ओपन कवरिंग हो गई। क्लियर है क्या? किसकी? तो वाई ओपन कवरिंग हो गई है। क्लियर है यहां तक? हाँ। नेक्स्ट, तब यहाँ पर अगर ये टो वाई ओपन कवरिंग हो गई तो क्या कहती है? ये तो टो क्या है? कॉम्पैक्ट सेट है ना यहाँ पर। तब क्या होगा? ई सबसेट यूनियन ऑफ जी अल्फा आई बराबर 1 से लेकर n, कहां से? कॉम्पैक्ट सेट लेके चल रहे ना इसको, तो यहां से क्या आ गया? यूनियन ऑफ जी अल्फा ई। क्लियर है क्या? और ई किसके बराबर था अपने पास? ई बराबर क्या था अपने पास? वाई इंटरसेक्शन ई। क्लियर है? कहां से? समझ में आ गया? इसको इसमें लागू कर दो और एक ओपन कवरिंग और मिल जाए, सब कवरिंग मिल जाए। कवरिंग तो ये हो गई ना अपने पास, ये तो कवरिंग हो गई, इसकी सब कवरिंग मिल जाए तो क्या हो जाएगा अपने पास? ये टो वाई कॉम्पैक्ट हो जाएगा अपने पास। समझ में आ गया क्या? तो लिखो यहां से इसको क्या लिख सकते हैं? सबसेट और वाई इंटरसेक्शन ई का मान रखते हैं यहां पर, तो क्या हो जाएगा? यूनियन आई बराबर 1 से लेकर n जी अल्फा ई। क्लियर है क्या? अब इसको बाहर निकाल लो यूनियन को, तो सबसेट यूनियन आई बराबर 1 से लेकर n और क्या हो जाएगा? वाई इंटरसेक्शन जी अल्फा ई। क्लियर है क्या यहां तक? तो ये तो किसका बन गया? सब कवरिंग हो गई क्या?
तो ये सब कवरिंग हो गई, ये इसकी कवरिंग हो गई, ये सब कवरिंग हो गई, किसकी? ई की। तो ये क्या हो जाएगा? तो वही कॉम्पैक्ट हो जाएगा। क्लियर है क्या? कोई डाउट यहाँ तक? तो देखो कंडीशन सिंपल थी, थोड़ा बहुत दिमाग लगाना है कि हमें प्रूव क्या करना है, लेके क्या चलना है, ठीक है ना? तो ये कॉम्पैक्ट की कंडीशन कंप्लीट होती है। नेक्स्ट देखो